चुगली आंटी से लेकर फेक, चीप और नकली तक मीडिया ने ईशा सिंह से 6 सवाल पूछे। वो 6 सवाल जिन्होंने ईशा की पूरी पोल पट्टी खोलकर रख दी। आलम यह हुआ कि ईशा को सबके सामने रोना आ गया और उनकी आंखों से पता लग रहा था कि वो इस वक्त किस सिचुएशन में है। और दोस्त एक चीज और बताया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जाकर ईशा एक्चुअल में रोई है। 6 सवाल दरअसल ईशा से पूछे गए। सबसे पहला सवाल, एक तो जर्नलिस्ट भाई साहब, मैं नीतू जी आपका फैन हो गया हूं मैं कसम से। इतना फायर ब्रांड जर्नलिस्ट मैंने शायद ओरिजिनल अर्नब गोस्वामी के बाद आज कोई देखा था, जो वाकई में हिम्मत रखता है आंखों में आंखें डालकर तीखे सवाल पूछने की। सबसे पहले पूछा कि आप मिट्टी का तेल और चुगलखोर बोलती हैं करणवीर मेहरा को। जरा आप बताइए कि आप इस घर का ऐसा कौन सा कोना है जिसमें बैठकर आपने चुगली नहीं की। अगर हम आपको वैम्प और चुगली आंटी कहें तो क्या कुछ गलत होगा? नहीं होगा। ईशा का मुंह बन गया इस पर, लेकिन उन्होंने जवाब दिया कि हाँ मैं पहले करती थी बहुत ज्यादा, लेकिन अब मैंने बंद कर दिया है। फारा मैम ने उसने मेरी क्लास लगाई, उसके बाद से मैंने नहीं किया है। कहा कह रहे आपने खूब किया है, आप ना बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा एक और चीज, दूसरा सवाल जो उन पर दागा गया, वो दागा गया कि क्या आप ये जो अविनाश के साथ ये लव एंगल जो दिखा रही हैं, क्या ये प्लान करके आई थी? खैर देखो, इसका जवाब तो ऑब्वियसली ना में ही मिलेगा, बट कहीं ना कहीं प्लान तो मुझे भी नहीं लगता करके आएंगे। बट जब ये चीज देखा कि यार ये चीज तो अच्छी दिख रही होगी, तब शायद ईशा के दिमाग में आ गया होगा कि चलिए इसे कैरी ऑन करते हैं। तभी तो अविनाश की तरफ से क्लियर नजर आता है, लेकिन ईशा ने उनको हैंगिंग गार्डन में लटका के रखा हुआ है। ना तो वो क्लियर मना कर रही है और ना ही उसे एक्सेप्ट कर रही है। मतलब वो मुंह पे मना कर देती है, लेकिन हरकतें में बिल्कुल वो दिखाती हैं। और कहते हैं ना, योर एक्शन स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स। तो आपके एक्शंस बहुत तेजी से बोल रहे हैं कि हाँ ईशा, हुस्न की अदा बेवजह तो नहीं, कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है। तीसरा सवाल जो पूछा गया, वो आया, आपको याद होगा एक टेडी वाला टास्क हुआ था जिसमें कि टेडी पकड़ना था आपको। तब ईशा ने खुद करणवीर मेहरा को पहले इशारा करके बुलाया, और फिर जब करणवीर मेहरा ने कहा कि आप आइए, मैं आऊंगा तो चीप हो जाऊंगा, और बाहर जाके क्या बताया रजत के सामने, देखो करण कह रहा था ऐसे ऐसे आएगा, क्या आपने पूरा पलट कर रख दिया। अब ईशा वहां पर, नहीं नहीं मैंने ऐसे तो नहीं बोला था, पूरी मीडिया बोल पड़ी एक साथ, अरे आपने ऐसा ही किया था, आपने थोड़ा नहीं बहुत बदला था। कहा कह रहे थोड़े बहुत वर्ड आगे पीछे, अरे नहीं मैडम, पूरे का पूरा आपने नैरेटिव ही बदल दिया था। आप पूरे का पूरा नैरेटिव सेट कर रही थी। आपने करण को डिवोर्सी बोला, आपने करण के ऊपर इतने सारे इल्जाम लगाए। उसके बाद अच्छा, करणवीर मेहरा यहां पर खेल गए। करण ने कहा ठीक है माफ कर सकता हूं अगर उसको लग रहा है तो, और ईशा ने भी कहा कि हाँ गलत बोल दिया मैंने। इसके बाद तीसरी जो था कि आप रजत दलाल की फेक बहन बन रही है। फेक बहन कैसे? रजत की क्लियर प्रायोरिटी आप है, लेकिन आपने कभी भी रजत के रिश्ते को इतनी अहमियत नहीं दी। आपने जब चाहा उनको तब अपने तरीके से इस्तेमाल किया वहां पर, और ये चीज जनता को भी नजर आई है। इस पर भी ईशा फंस गई, तो इस पर भी ईशा ने वही चीज कह दी कि देखिए सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि कोई बात नहीं, जो हुआ मैं पहले नहीं मान रही थी, फिर मेरी माँ ने मुझे समझाया तो मुझे नजर आया कि रजत दलाल बहुत अच्छे भैया है। बाकी अब तक हाँ मैं मानती हूँ कि रिश्ते में रजत ने ज्यादा दिया है, और आगे मैं कोशिश करूंगी कि इसको बैलेंस या फिर उससे ज्यादा करके जाऊं। अब आता है कि रजत को अपनी प्रायोरिटी क्यों नहीं रखा आपने। अविनाश और विवियन के साथ जो आपका रिश्ता है, क्या वो भी आपका नकली है? क्या आप उनका भी इस्तेमाल कर रही हैं? भाई ईशा पे बहुत तीखे तीखे वार दागे गए। इसके बाद आखिरी सवाल जो कहा कि ये जो ईशा है, ये ऐसा लग रहा है पूरे सीजन में सिर्फ एक्टिंग कर रही है, इसका कोई भी असली रूप है ही नहीं। एक सवाल किया गया कि आप इनके कंधे पर बैठ के आई हैं, आपका इस गेम में अपना कंट्रीब्यूशन क्या है? आपका तो कुछ भी कंट्रीब्यूशन नजर नहीं आता है। भले से ईशा कह दे कि ईशा ने कहा था ना कि देखिए हर बार ईशा की बात हुई है, ये वो फलाना ढिमकाना। मैं बस इतना कहना चाहूंगा, ईशा सिंह आपकी बात बेशक हुई है, लेकिन हमेशा अविनाश के साथ हुई है या विवियन के साथ हुई है। आपकी अकेले कभी बात नहीं हुई है। आपने अकेले कभी भी किसी चीज पर ना तो स्टैंड लिया है, ना ही कंट्रीब्यूशन दिया है। आप हमेशा इन दोनों के कंधों पर सवार होकर इस पूरे शो में ट्रैवल की है। बाकी दोस्त, ईशा की बैंड तो बजाई गई। इन तीखे सवालों के बाद, खासकर वो चुगली वैम्प वाली जो तीखे सवाल थे दागे गए जो ईशा पे, उसके बाद ईशा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद घर में जाकर रोती हुई भी नजर आई। आपको क्या लगता है मीडिया ने जो ये इल्जाम लगाए, ये कितने सही कितने गलत हैं? आप अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।